सोचिए, राजस्थान में एक ऐसा मंदिर है जहां लाखों लोग जो जिंदगी से हार चुके हैं एक उम्मीद लेकर आते हैं। पर इस जगह में ऐसी क्या शक्ति है, इसका स्रोत क्या है? चलिए, आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे देवता की जिन्हें एक बहुत ही अनोखा नाम मिला है, हारे का सहारा। तो चलिए, आज इसी कथा की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि ये नाम क्यों पड़ा। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा महाभारत के दौर में। उस समय एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा का जन्म हुआ था। नाम था बर्बरीक। और ये कोई आम योद्धा नहीं थे, ये थे पांडव राजकुमार भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे। बर्बरीक में ना बचपन से ही कुछ दिव्य शक्तियां थीं। मतलब कहानियां तो ये भी हैं कि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उन्होंने एक विशाल हाथी को बस अपने हाथों से रोक दिया था। सोचिए, और ये तो उनकी असाधारण शक्ति की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। लेकिन इतनी शक्ति का क्या फायदा अगर उसे सही दिशा न मिले, है ना? और वो दिशा दी उनकी माँ मोरवी ने। उन्होंने बर्बरीक से सिर्फ एक बात कही, बेटा, हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा धर्म है हारने वाले का साथ देना। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये वो अटूट सिद्धांत बन गया जिसने बर्बरीक की पूरी जिंदगी और उनके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बर्बरिक ने अपनी शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरिक को कुछ दिव्य अस्त्र दे दिए। और बस यहीं से उनकी शक्ति और उनके उस सिद्धांत की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत होने वाली थी। उन्हें मिले थे 3 ऐसे बाण जिनकी शक्ति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये अचूक थे। इन 3 बाणों से वो अकेले ही किसी भी युद्ध को, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक पल में खत्म कर सकते थे। यानी अब उनकी शक्ति अजेय हो चुकी थी। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक भी अपनी शक्ति के साथ उस तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिले, लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। असल में वो भेष बदले हुए खुद भगवान कृष्ण थे, जो बर्बरीक के सामने एक ऐसी परीक्षा रखने वाले थे जो लगभग नामुमकिन थी। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। बर्बरिक के एक ही बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को तो भेदा ही, साथ में उस पत्ते को भी भेद दिया जो कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखा था। ये देखते ही कृष्ण को अपना असली रूप दिखाना पड़ा। और बर्बरिक वो तो तुरंत समझ गए कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि साक्षात नारायण से बात कर रहे थे। अब कृष्ण ने बर्बरिक को उनके ही वचन का एक अजीब सा पैराडॉक्स समझाया। उन्होंने कहा, सोचो बर्बरिक, अगर तुम हारती हुई सेना का साथ दोगे तो वो सेना जीतने लगेगी। फिर तुम्हारे वचन के हिसाब से तुम्हें पाला बदल कर दूसरी सेना का साथ देना होगा, क्योंकि अब वो हार रही होगी। ये सिलसिला तो बस चलता ही रहता। और आखिर में होता क्या, दोनों सेनाएं सिर्फ और सिर्फ बर्बरिक के हाथों ही खत्म हो जाती। जब कृष्ण ने ये बात साबित कर दी तो बर्बरिक के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, वो निशब्द रह गए। और यहीं पर कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर आती है। धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से एक ऐसी चीज मांगी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस महाविनाश को रोकने के लिए कृष्ण ने एक योद्धा से मांगा जा सकने वाला सबसे बड़ा दान मांगा। उन्होंने कहा, मुझे भेंट में तुम्हारा शीश चाहिए। ये एक ऐसा बलिदान था जो बर्बरिक की अपनी ही असीम शक्ति से होने वाले सर्वनाश को रोक सकता था। और बर्बरिक, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, बिना किसी हिचकिचाहट के वो अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी कि वो अपनी आंखों से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें। ये दिखाता है कि उनके लिए धर्म अपनी जान से भी बढ़कर था। बर्बरिक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। उन्होंने वादा किया कि कलियुग में बर्बरिक की पूजा होगी, और वो भी कृष्ण के अपने नाम श्याम से। उन्हें एक नई पहचान और हमेशा पूजे जाने का आशीर्वाद मिला। तो चलिए, अब कहानी में सदियों आगे बढ़ते हैं, महाभारत के युद्ध के मैदान से निकलकर आज के युग की ओर। देखते हैं कि ये महान बलिदान, ये कहानी एक नए दौर में कैसे फिर से जिंदा हुई। तो जैसा कि उनकी इच्छा थी, बर्बरिक के शीश ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा, लेकिन कलयुग शुरू होते ही वो दिव्य शीश रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। फिर सदियों बाद एक ब्राह्मण को सपने में एक संकेत मिला,
और उसी मार्गदर्शन से उस शीश को राजस्थान के खाटू गांव में फिर से खोजा गया। और जब उस जगह पर मंदिर बनना शुरू हुआ तो वहां अजीब अजीब चमत्कार होने लगे। कहते हैं कि कारीगर दिन में जितना भी काम करते थे ना, रात में वो काम अपने आप दोगुना हो जाता था। ऐसा लगता था मानो कोई दिव्य शक्ति खुद उस मंदिर का निर्माण कर रही हो। तो आखिर वो कौन से रहस्य हैं जो आज भी खाटू श्याम मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं? वो कौन सी बातें हैं जो आज भी लाखों लोगों की आस्था को इतनी मजबूती देती हैं? देखिए, 3 बड़े रहस्य हैं जो तर्क और विज्ञान से बिल्कुल परे हैं। पहला, श्याम कुंड, एक ऐसा तालाब जिसका पानी कभी कम या ज्यादा नहीं होता। दूसरा, ये मान्यता कि बर्बरीक के वो 3 दिव्य बाण आज भी एक गुप्त कमरे में रखे हैं। और तीसरा, नीले घोड़े की भविष्यवाणी, जो कहती है कि युग के अंत में एक योद्धा धर्म की स्थापना के लिए आएगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, 108 नंबर की। हिंदू मान्यताओं में 108 का एक बहुत ही गहरा रहस्यमयी महत्व है, और ये आपको मंदिर की बनावट में भी दिखेगा, जैसे वहाँ की सीढ़ियों की संख्या और यहाँ तक कि मुख्य गुंबद की ऊंचाई भी 108 फीट है। और ये सारे रहस्य, ये सारी भविष्यवाणियां एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं, श्याम बाबा का अंतिम मिशन। ये माना जाता है कि वो कलियुग के अंत में लौट कर आएंगे, बुराई को खत्म करेंगे और एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में हारे का सहारा बनने का असल मतलब क्या है? बर्बरीक का वो सदियों पुराना वचन हमारी आज की जिंदगी में क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।